अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी रिजवान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाए ठीक? स्क्रीन शेयर करते हो जैसे स्क्रीन शो हो दिखाई बताइएगा। ओके मैम। चलिए ऐसे के 10 एसेंशियल्स होते हैं और मैम हमने स्क्रीन उसमें से शेयर। 10 एसेंशियल्स में से दो मैंडेटरी होते हैं और सॉरी 8 मैंडेटरी होते हैं और दो ऑप्शनल होते हैं। जी मैम, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपकी। चलिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले, उसके बाद आपने जी बताना मैम। है व्हाट इज द टॉपिक, लाइक क्या है टॉपिक। तो उसमें आपने सबसे पहले कश्मीर इशू क्या है, व्हाट इज मेंट बाय कश्मीर इशू, उसका स्कोप, उसका टेंट एक्सटेंड या हो सकता है कुछ टॉपिक की टाइप्स होती हैं वो डिस्कस करते हो आप। जी ठीक है, उसके स्क्रीन बाद स्क्रीन आपने नहीं शेयर टॉप हो रही है। नहीं, नहीं मैम, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। जी मैम, अब हुई है स्क्रीन। इंट्रोडक्शन उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय आ गया, उसके बाद हिस्टोरिकल आ गया। जी मैम। लाइक इंट्रोडक्शन इज फाइन। अब इसके दौरान में आपने व्हाट इज व्हाट नहीं बताया कि वो क्या होता है। उसमें आप क्या करते हो, आप 5 डब्ल्यूज लिखते हो और ये बताते हो कि जी मैम। टॉपिक किस बारे में है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर बार आपको टॉपिक हो, और आपने ज्यूम नहीं करना कि राइटर को पता है। आपने यूनाइटेड केस उसको बताना है कि बताना है। ठीक है, सो जी मैम। ये आ जाएगा व्हाट इज व्हाट। और जहां तक रही बात हिस्ट्री की, तो उसमें ये चीज ऑप्शनल है, हिस्ट्री इज ऑप्शनल। ये डिपेंड करता है कि किस टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या नहीं है। ठीक है, जी मैम। अच्छा। और अगर टाइम हो, वर्ड काउंट हो, आता हो, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा करंट। ठीक है, करंट के बाद जो है व्हाट एक्सटेंड। तो आपने टू व्हाट एक्सटेंड से पहले ये सारे मिस किए हुए हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ व्हाट इज जी व्हाट। मैम, लिख दें। हिस्टोरिकल, वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन एटलीस्ट आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए। उसके बाद करंट, जी। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट जो कि आपने लिखे हैं। जी जी।
ये क्लियर है? जी जी मैम। रिजाना, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? जी जी मैम, आ रही है आवाज क्लियर है। उसके बाद आ गया, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट है, ये 8 होते हैं पॉइंट्स इसमें। सब पॉइंट्स जो होते हैं हम 8 होते हैं, ये आपने ठीक लिखे हैं। कॉजेस 5 होते हैं, वो भी ओके। आपने ठीक किए हैं। इम्पैक्ट्स भी 5 होते हैं, वो भी आपने सही किए हैं। स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, ये भी आपके 3 होते हैं, ये भी आपने ठीक लिखे हैं। अभी हम बर्ड आई व्यू से लेके चल रहे हैं ना? ठीक है। जी मैम। उसके बाद आ गया हमारे पास रिकमेंडेशंस, ये 8 होती हैं, ये आपने कम लिखी है, ये आपने 4 लिखी है। ठीक है। जी मैम। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? कंक्लूजन। सो बाकी ठीक हो गया। अब हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। आपके ये 7 इसलिए बने थे क्योंकि आपने 3 मिस किए थे, और वो ये 3, व्हाट है हिस्टोरिकल करंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट आपने लिखा ही हुआ था। लेकिन मैं इसलिए इसको खत्म कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो टोटल हो जाएंगे 10। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? ओके। जी मैम। अच्छा जी। तो पहले में आ गया, इंडिया इज ट्राइंग कॉन्स्टेंटली टू एंड कश्मीरी स्पेशल स्टेटस। दूसरे में आ गया, दिल्ली नेवर फेवर्स। कश्मीरीज नहीं आएगा, कंट्री का ओके नाम मैम। होता है, कंट्री के रेजिडेंट्स का कश्मीरी आप कह सकते हैं, लेकिन itself तो उसका नाम, तो कंट्री का नाम तो कश्मीर है ना, या जी रीजन का जी। नाम। उसके बाद आ गया, ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। ओके मैम। पर फेवर्स नहीं, प्रेफर्स या नॉट कंफर्टेबल। विदाउट कंसीडरिंग कश्मीरी स्वेल, ये नहीं। पीपल ऑफ कश्मीर विल, अपोस्ट्रोफी एज पोजेसिव नाउन कर सकते हो आप। ओके मैम। पहले वो वहां पे उनकी राय के लिए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें, वो आपने की नहीं है। जी मैम। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो आपने की नहीं, आपने इधर उधर की बातें की हुई है। इंडिया जो है कॉन्स्टेंटली स्पेशल स्टेटस तो करना चाह रहा है, लेकिन सबसे पहले उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा। वहां पे रेफरेंडम नहीं हो रहा। दोनों क्लेम कर रहे हैं कि वो रिच इन रिसोर्सेज है। ठीक है। ये आपने ये वाला आर्गुमेंट भी गलत लिखा है। दोनों कंट्री क्यों क्लेम कर रहे हैं, कोई खाली बैरन लैंड को क्यों क्लेम करे, वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा है इसलिए। ठीक है। जी मैम। और वहां से ठीक है। वो एक हब है पावर कंट्रोलिंग सेगमेंट का। ठीक है। ओके मैम। ये भी जो इन्होंने उसको एक, कुछ भी नहीं है, अना का मसला बनाया हुआ इक्विस्टिक मैथ। ठीक है। जी मैम। इक्विस्टिक मेथड
इसको बना लिया हुआ है, इसको सर पे सवार कर जी लिया। जी। ये पता नहीं क्या है, इसमें क्या निकलना बीच में। ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा सुपर ऑर्गेनाइजेशन। आप इन जनरल लिखो कि वो भी नहीं कोई काम करना चाह रही। जी उसके बाद आ गया, अच्छा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आप पढ़ो। मिलिट्री इसके मैम। एंड टेररिज्म, ठीक है। इस एग्जर्बेटिंग पहले मेन वर्ब आएगा, उसके बाद आपको उसको एडवर्ब आएगा, ठीक है। जी Kashmiris behave in extremism rather than politics solution। जी मैम, पॉलिटिकल सोल्यूशन। अच्छा, मेन कॉजेस, असल में आपने आपने उधर से सैंपल पढ़ा नहीं था कश्मीरी इशू का? पढ़ा था मैम, फिर पढ़ के खुद से लिखा था। पढ़ के फिर यही हाल है। फिर व्हाट इज व्हाट वगैरह क्यों नहीं किया आपने? मैंने इतना नहीं फिर पता क्यों कि इस मुझे वो पॉइंट किस को तरह अप्लाई। किया? मुझे लगता है मैं यहाँ तक ही पहले रुकूं, पहले इतना आप करें उसको, ठीक है। पहले इन जी एरियाज पे काम करें फिर आगे चले। पूरी आउटलाइन करने बैठेंगे तो वो पूरी आपकी रह जाएगी। जी मैम। मेरी बात समझ आई है या नहीं? जी जी मैम, आ गई। मैं ये कह रही हूँ कि अभी ये जो मैंने आपको पॉइंट्स आपके गलत किए हैं ना, पहले अभी इन्हीं जी। 8 पे पहले काम करो। वो ओके मैम। इंट्रोडक्शन व्हाट इज व्हाट हिस्ट्री वगैरह तो वो तो एक एक लाइनर के है, वो आपको पॉइंट समझ आ गया, उसमें कुछ नॉट अ बिग डील। लेकिन असल में ये पॉइंट्स स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और इसने ये गलती की है, ये मैंने आपको बता दिया, ओके मैम। ठीक है। जी मैम। तो आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा कहिएगा प्लीज। जी मैम, कह रहे हैं मुझे। नहीं नहीं मैम, मैं सुन रहा हूँ आपको। पहले आप, जी जी, पहले आप इनको 8 फैक्टर्स को जो आपने गलत किए, पहले इन्हीं जी मैम। इसी सेम टॉपिक को आप करके आए। क्योंकि ये समझ रहे हैं कि ये असेंस ऑफ ऐसे है, जैसे हर चीज की बैकबोन होती है ना, तो ऐसे की जी जी मैम। बैकबोन स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट है। अगर ये गलत है, और सबसे पहले उसने आउटलाइन ही पढ़ी, अगर यही गलत है तो इट्स सो नेचुरल कि आपका बाकी भी सारा कुछ गलत होगा। और इसी में ही आपने स्टैंड्स लेना है, इसी में आपने एग्री डिसएग्री करना है, इसी में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, सारा कुछ समझ लिया। आपकी आउटलाइन इज एवरीथिंग, जी मैम, बिल्कुल। ठीक है। जी मैम। कोई क्वेश्चन है तो पूछना। जी मैम। आवाज नहीं आ रही आपको? ये मैं कह रहा हूँ, सुबह के लिए फिर क्या करके आए हैं? हेलो। जी जी मैम, मैं कह रहा हूँ सुबह के लिए फिर क्या काम करके आना है? चले आप बता दीजिएगा फिर जब आप कर लेंगे, ठीक है। जी मैम, मैं कह रहा हूँ सुबह के लिए क्या काम करके आना है? मैंने आपको ये कहा है कि इसी को रीराइट करना है, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट को, और ये जो गलतियां की हैं, ओके मैम, ठीक ये जो मैंने आपको आर्गुमेंट्स के अब पॉइंट्स बताए हैं ना, कि आपने राइट ऑफ सेल्फ, इसको दोबारा पढ़ें, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट लिखिए, रेफरेंडम वाला पॉइंट लिखिए, रोल ऑफ सुपर ऑर्गेनाइजेशन लिखिए। उसके अलावा आप बताएं कि जो है वहां पे कश्मीर को एज अ बोन ऑफ कंटेंशन क्यों बनाया है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज हैं। तो ये 8 जो पॉइंट्स है ना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, इनको रीराइट करें। क्योंकि अगर यही गलत होंगे तो ये बेसिक, समझ ले, आपकी एससी की बैकबोन है। है। जी मैम, बिल्कुल। यू गॉट द पॉइंट? चलो ठीक है मैम। तो ये जो मैंने अब आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपने इनको कंसीडर करके दोबारा लिख के लाना है, सिर्फ ठीक। इंट्रोडक्शन से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट तक बस, आगे नहीं जाना। जी मैम, ठीक है।
वो मैं बाकी देखूंगी आपका, क्योंकि पहले जो है ना बोन असेंस, उसको पहले हम देख लें, बाकी चीजें भी होती रहेंगी हमारे साथ साथ। जी मैम, ओके ठीक। और इसको प्रॉपरली पहले कहीं से पढ़ ले, मैंने भी कश्मीरी शुरू लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसको भी देख ले, उससे भी आपको जी काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके मैम ठीक। ठीक है। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? नो मैम ओके। कुछ और पूछना है आपने? नहीं नहीं मैम ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट ठीक है, ओके। आप ख्याल रखिएगा। टाइम। ओके।